फॉल आउट के एपिसोड 2 में स्वागत है आप सभी का, जिसका नाम है द टारगेट। और इस एपिसोड में बहुत सारी चीजें होने वाली है, तो लास्ट तक रुके रहिएगा और देखना, बहुत ज्यादा मजेदार है ये एपिसोड। इसके साथ साथ फर्स्ट एपिसोड में जो लूसी थी वो निकल गई थी अपने डैड को ढूंढने, मैक्स था वो निकल गया था नाइट राइडर्स के साथ उस डॉक्टर को ढूंढने, और यहाँ पे द घोल जो था वो भी उसी डॉक्टर को ढूंढने निकल गया था। अब कहानी दिखाई जाती है सीधा उस डॉक्टर पे। वो डॉक्टर जो है उस कुत्ते को बचा लेता है, क्योंकि वहां के जो साइंटिस्ट है कुत्तों पे रिसर्च कर रहे हैं और उस डॉक्टर को वो कुत्ता पसंद आ जाता है। इसके बाद वो उस कुत्ते को रख लेता है और छुपा के रखता है ताकि और साइंटिस्ट उस कुत्ते को ना देख पाए। तभी होता यह है कि वो एक इंजेक्शन इनहेल कर लेता है, जिससे उसका जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा शातिर हो जाता है और उसके दिमाग में बहुत सारी मेमोरीज फिट है। अब भाई होता यह है कि जब वो ये कर रहा होता है तभी वहां पे एक और साइंटिस्ट आ जाता है और वो देख लेता है उस कुत्ते को। तब वो बोलता है कि मैं सबको बता दूंगा कि तुमने कुत्ते को पाल रखा है और जिस कुत्ते पे हम रिसर्च करने वाले थे वही कुत्ता तुम लेके आए हो। अब भाई वो कुत्ता जो है वो उस साइंटिस्ट को मार देता है और अपने जो साइंटिस्ट दोस्त है उसको बचा लेता है। इसके बाद जो डॉक्टर है जिसका नाम विल्जिक होता है वो उस कुत्ते के साथ भाग जाता है वहां से और वो छुप जाता है एक जगह पे। इसके बाद दिखाया जाता है लूसी को। लूसी जो है वो रेगिस्तान में चल रही है और पता पूछ रही है लोगों से अपने डैड का। फिर उसे एक आदमी मिलता है जो बहुत टाइम से प्यासा हुआ होता है और लूसी उससे पता पूछ लेती है कि बता दो मेरे डैड का पता, लेकिन उसको नहीं पता रहता है कि उसके डैड कहाँ पे है। इसके बाद वो कहता है मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। लूसी उसे पानी देती है और इसके बाद वो उसका सारा पानी पी जाता है। फिर वो बताता है कि वो घाटी के पास कुछ लोग रहते हैं, तुम्हें अगर पता करना है तो जाओ वहीं पे, वहां पे जरूर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पापा कहाँ पे हैं। फिर लूसी जो है वो आगे चलते चलते थक जाती है। इसके बाद वो एक घर पे रुक जाती है और वो घर पूरे खंडर पड़े हुए हैं। वहां पे वो आग जलाती है और सो जाती है। तभी उसे कुछ साउंड सुनाई देता है और उसे विल्जिक का कुत्ता दिखता है। विल्जिक का कुत्ता जो है एक बड़े से कॉकरोच पे झपट्टा मारता है और उसको खा जाता है। तब विल्जिक लूसी से कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ कॉकरोच ही बचे थे एटॉमिक बम से और उन्होंने सर्वाइव किया और वो इतने बड़े हैं कि वो तुम्हें भी खा जाएंगे, तो तुम रात के अंधेरे में आग मत जलाया करो और अकेले मत सोया करो। इसके बाद विल्जिक और उसका कुत्ता वहां से चले जाते हैं और लूसी जो है वो शॉक्ड में रह जाती है कि ये बंदा क्या बोल गया, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर ये कहानी शिफ्ट हो जाती है नाइट टाइटस और मैक्स पे। अब ये लोग जा रहे होते हैं उड़ के, क्योंकि इन्हें पता लगाना है डॉक्टर विल्जिक का। अब भाई बीच में ही मैक्स है ना वो सवाल पूछने लग जाता है नाइट टाइटस से और नाइट टाइटस का जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। इसके बाद वो कहता है कि हेलीकॉप्टर रोको, मुझे यहीं उतरना है। और मैक्स कहता है कि देखो हमारे को परमिशन नहीं मिलेगी यहाँ उतरने की, लेकिन नाइट टाइटस उसकी बात नहीं सुनता है और उसको पकड़ के नीचे कूद जाता है। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं जंगल में। फिर विल्जिक और उसका कुत्ता उसी जंगल में आते हैं और एक गुफा के सामने बैठ जाते हैं। तभी विल्जिक का कुत्ता जो है वो गुफा में चला जाता है और वहां से एक हाथ का टुकड़ा लेके आता है जो कि एक आदमी का होता है और विल्जिक ये देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और उस गुफा से बहुत डरावनी आवाजें आ रही होती हैं। इसके बाद ये कहानी सीधा शिफ्ट हो जाती है नाइट टाइटस और मैक्स पे। अब मैक्स जो है वो स्क्वायर बन गया है। स्क्वायर वो होते हैं जो नाइट टाइटस की हेल्प करते हैं और उनके सामान वामान ढोते रहते हैं और एक तरीके से कह सकते हैं मैक्स जो था वो नाइट टाइटस का गुलाम था। तभी नाइट टाइटस जो है वो उस गुफा के सामने आता है और घुस जाता है उस गुफा में। इसके बाद मैक्स भी घुसता है अपनी गन लेके। फिर नाइट टाइटस कहता है कि जा उस गुफा में देख कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं, जा अंदर जाके देख। अब भाई मैक्स बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि आप जाओ ना, आपने सूट पहना है। लेकिन भाई अब नाइट टाइटस की बात तो उसे माननी पड़ेगी और फिर वो आगे चला जाता है गुफा में, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता है। और जैसे ही नाइट टाइटस पीछे मुड़ता है उसके सामने एक बहुत बड़ा भालू खड़ा होता है। इधर नाइट टाइटस को वो भालू बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। नाइट टाइटस भी एक दो वार करता है भालू पे, लेकिन भालू उस पर भारी पड़ जाता है और वो नाइट टाइटस का जो सूट है बुरी तरह बर्बाद कर देता है। इसके बाद मैक्स जो है वो अपनी गन निकालता है और उस भालू को शूट कर देता है। फिर होता यह है कि नाइट टाइटस बोलता है कि उसमें एक पावर इंजेक्शन है, जल्दी निकाल और मेरे को लगा वरना मैं मर जाऊंगा। अब भाई ये बात वो उसे बहुत बुरी तरह बोलता है और मैक्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है इस बात पे, क्योंकि मैक्स को वो बहुत ज्यादा गालियां दे रहा होता है और नाइट टाइटस के अंदर एक आदमी होता है। अब वो आदमी जो है वो बहुत ज्यादा घमंडी होता है और बार बार मैक्स को गालियां दे रहा होता है। तभी मैक्स बोलता है कि तुम बिल्कुल भी लायक नहीं हो इस सूट के, क्योंकि वो तो बहुत अच्छे होते हैं, वो इंसानों की हेल्प भी करते हैं और इसके साथ साथ देश की रक्षा भी करते हैं, लेकिन तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। और फिर वो इंसान वहां मर जाता है। नाइट टाइटस में जो इंसान रहता है वो मैक्स को पहले बोल देता है अगर तुम यहाँ से खाली हाथ जाओगे तो तुम जरूर मारे जाओगे ब्रदरहुड के द्वारा। लेकिन भाई मैक्स बोल देता है मैं उस डॉक्टर को लेके जाऊंगा। इसके बाद वो उसका सूट खोल देता है और मैक्स जो है उसका सूट पहन लेता है और अब मैक्स जो है वो नाइट टाइटस के सूट पहन के बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो खुशियां
बना रहा होता है और वो देखता है कि वाओ मेरे अंदर तो एक बहुत ही अच्छी सी शक्ति आ गई। इसके बाद वो खुशी के मारे नाच रहा होता है और फिर वो देखता है कि वहां दो आदमी लड़ रहे हैं। इधर मैक्स जो है उनकी लड़ाई सॉल्व करवाता है और इस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि मैंने हेल्प भी की है लोगों की। तभी दिखाया जाता है लूसी को। लूसी अपने पापा को ढूंढते ढूंढते उस घाटी के पास आ जाती है। वो देखती है यहाँ बहुत सारे अजीब अजीब से लोग हैं और फिर वो देखती है कि एक दुकान में बहुत सारी वॉल्ट्स की चीजें रखी हुई है, उनकी गन्स, उनके जो वॉचेस है रेडिएशन वाले वो भी रखे हुए हैं। वो उस दुकान में घुसती है और उस दुकान में एक बुढ़िया रहती है। इसके बाद वो पूछने लग जाती है अपने पापा के बारे में, लेकिन वो बुढ़िया उससे कुछ भी नहीं कहती है और वो पहचान जाती है कि ये तो वॉल्ट वाली है। और फिर वो बुढ़िया कहती है तू तो सच में वॉल्ट वाली है। और इसके बाद लूसी जो है वो बोल रही होती है कि हमारा जो इरादा है वो अमेरिका को बचाने के लिए है। अब भाई बुढ़िया को गुस्सा आ जाता है। बुढ़िया बोलती है कि तुम वॉल्ट वाले सिर्फ अपने छुपने के लिए जगह बनाते हो, हमारे जो नॉर्मल इंसान है वो तो जाए भाड़ में, क्योंकि तुम अमीर हो ना, इस वजह से तुमने अच्छे वॉल्ट बना लिए और तुम वहीं पे रहते हो। इसके बाद वो बुढ़िया गुस्सा हो जाती है और कहती है गन निकाल के कि तू चली जा वरना मैं तेरा भीजा उड़ा दूंगी। और फिर दिखाया जाता है डॉक्टर विल्जिक को। विल्जिक जो है वो भी उसी घाटी में आ जाता है और वो भी उसी बुढ़िया के दुकान में जा रहा होता है। अब भाई हमारी जो लूसी है वो पूछ लेती है उस बुढ़िया से कि प्लीज मुझे बता दीजिए कि ली मॉल्डिवर कहाँ है, वही मेरे पापा को लेके गई है। और इसके बाद वो बुढ़िया कहती है कि देख तू जल्दी से यहाँ से चली जा वरना देख लेना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तू इतनी सुंदर है ना कि यहाँ के इंसान तुझे मार के खा जाएंगे, ध्यान रख लेना। और तभी दिखाया जाता है विल्जिक जो है उस बुढ़िया की दुकान पे आ जाता है और वो बुढ़िया कहती है कि चलो तुम्हें एक क्लाइंट के पास जाना है और मैं तुम्हें सही सलामत लेके जाऊंगी। और लूसी कहती है कि तुम तो वही हो ना, उस रात को तुम मुझे मिले थे, अब तुम्हारा नाम क्या है। इसके बाद डॉक्टर विल्जिक जो है वो सारी बातें बताने लग जाता है कि तुम कहां से आई हो, तुम कहां रहती हो और क्या क्या करती हो। ये बात देख के लूसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो पूछती है कि आप लोग को ये सब कैसे पता। फिर दिखाया जाता है द गोल को। द गोल जो है वो पहले से ही उस घाटी में आके बैठा रहता है और जैसे ही वो विल्जिक को देखता है वो आगे बढ़ने लग जाता है। और इधर द गोल बोलता है कि चलो तुम मेरे साथ, क्योंकि मेरे को पता है तुम्हारे सर पे बहुत बड़ा इनाम रखा गया है, अगर तुम्हें मैंने पकड़ लिया तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। यहाँ वो बुढ़िया कहती है देखो इसे मैं सही सलामत लेके जाऊंगी, तुम कुछ भी मत करना इसे। और तभी द गोल जो है वो एक गोली चलाता है और डॉक्टर विल्जिक का एक पैर उड़ा देता है और उसके पूरे चिथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद वो बुढ़िया छुप जाती है और कहती है कि इस घाटी में से जो भी इस आदमी को मारेगा उसको मैं बहुत सारे कैन दूंगी उधार में, और अगर मैंने इसे पहले मार दिया तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब सारे लोग लालच में आ जाते हैं। और इसके बाद आइकॉनिक हमारा जो विलन है द गोल, वो बोलता है कि मेरे को दुनिया नहीं मार पाई तो ये क्या मार पाएंगे। और उसके बाद द गोल जो है वो सबको उड़ाने लग जाता है धड़ाधड़ धड़ाधड़। गोल के पास ऐसी बंदूक है कि क्या ही बताऊं, वो गोली चलाते ही आग लग जाती है, तहलका मच जाता है और वो सबके सर ऐसे उड़ा रहा है जैसे वो कोई खरबुज्जा उड़ा रहा हो। इधर ये देखते ही सबसे पहले लूसी जो है वो चली जाती है उस बुढ़िया के खाता देखने, और फिर जब वो उसका रजिस्टर देखती है तो उसमें ली मॉल्डिवर का नाम शामिल होता है। तभी उसे एक टाइटन की फोटो दिखाई देती है और वो देखती है कि ये तो वॉल्ट वाले हैं और वॉल्ट वालों ने ये कसम खाई थी कि कोई भी इंसान मुसीबत में होगा तो हम जरूर बचाएंगे। अब द गोल जो है वो सबको उड़ा रहा होता है और तभी वो आगे बढ़ रहा होता है विल्जिक के पास। इसके बाद जैसे ही वो विल्जिक को उठाने आता है वहां पे लूसी आ जाती है और कहती है तुम आगे मत बढ़ना वरना मैं तुम्हें ठोक दूंगी। अब भाई वो जो घोल है वो सुनता नहीं है उसकी बात और आगे बढ़ जाता है और फिर लूसी जो है उस पे गन चला देती है और वो जो डॉट है बेहोशी वाला वो उसके जाके लग जाता है। इसके बाद हमारा जो विलन है वो कहता है कि बड़ी बड़ी गोलियां नहीं मार पाई मुझे, ये छोटा सा पिद्दी क्या ही मारेगा मुझे। इसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है वहां पे आ जाता है मैक्स और मैक्स आके बोलता है कि तुम पीछे हट जाओ, उसको उठाना मत क्योंकि वो मेरा शिकार है, मैं ब्रदरहुड का नाइट टाइटस हूँ और मैं लेने आया हूँ डॉक्टर विल्जिक को। और इसके बाद वो बुढ़िया और लूसी जो है विल्जिक को उठा के अंदर ले जाते हैं और नाइट टाइटस जो है वो लड़ने लग जाता है द गोल से। इसके बाद नाइट टाइटस जो है द गोल को बहुत बुरी तरह मारता है, बहुत बुरी तरह मारता है और फिर ये कहानी स्विच हो जाती है विल्जिक पे। विल्जिक का पैर जो है वो कट गया होता है। अब वो बुढ़िया उसके एक नकली पैर लगा देती है और फिर वो बुढ़िया लूसी से कहती है कि तुम्हें पहुंचाना पड़ेगा इसको एक जगह पे। अब भाई विल्जिक कहता है कि मैं सिर्फ लूसी पे ही विश्वास कर सकता हूँ क्योंकि ये जुबान की पक्की है, और वो बुढ़िया कहती है कि तुम ले जाओ। तब लूसी कहती है नहीं नहीं मुझे अपने पापा को ढूंढना है, मैं ये काम नहीं करूंगी। और फिर वो बुढ़िया कहती है कि विल्जिक को ली मॉल्डिवर्स के पास ही पहुंचाना है, तो अगर तुम्हें तुम्हारे पापा चाहिए तो इस डॉक्टर को पहुंचा दो उसके पास और तुम्हारे पापा मिल जाएंगे तुम्हें। इसके बाद लूसी और डॉक्टर विल्जिक जो है पीछे वाले रास्ते से भाग जाते हैं और यहाँ पे द गोल जो है वो नाइट टाइटस से मार खा रहा होता है। तभी द गोल जो है वो छुप जाता है और नाइट टाइटस का पैर एक चीज में फंस जाता है और द गोल आके उसका जो पुर्जा है वो अलग कर देता है। इसके बाद नाइट टाइटस मैक्स जो है वो इधर उधर उड़ने लग जाता है क्योंकि उसे अभी सूट चलाना नहीं आता था
और फिर वो जाके एक जगह पे क्रैश हो जाता है। और द गोल जब देखता है सारी चीजें तो देखता है कि सब चीज बर्बाद हो गई है और जो वो डॉक्टर है वो भी वहां से भाग चुका है। फिर दिखाया जाता है जो डॉक्टर विल्जिक का कुत्ता था वो मारा जा चुका था और फिर द गोल आके उसे जिंदा कर देता है क्योंकि उसे वो एक इंजेक्शन देता है। और फिर ये कहानी स्विच हो जाती है लूसी और डॉक्टर विल्जिक पे। वो चलते चलते थक जाते हैं और डॉक्टर विल्जिक एक जगह पे रुक जाते हैं और वो कहते हैं लूसी से कि देखो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और मैंने साइनाइड की गोली खा ली थी इसलिए मैं अब मरने वाला हूं। तब भाई लूसी कहती है कि नहीं नहीं हम जाएंगे और मॉल्डिवर के पास मैं आपको ले जाऊंगी। अब डॉक्टर विल्जिक जो है वो कहते हैं कि नहीं देखो मेरी पूरी बॉडी ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम केवल मेरा सर ले जाओ काट के। और उसे वो एक आरी दे देता है। अब लूसी जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है कि मैं आपका सर कैसे काटूंगी। इसके बाद डॉक्टर विल्जिक जो है उसकी मां का नाम लेता है और लूसी पूछने लग जाती है आपको मेरा सरनेम कैसे पता और आपको मेरी मॉम का नेम कैसे पता। और तभी डॉक्टर विल्जिक जो है वो मर जाता है। अब भाई लूसी जो है वो खड़ी हो जाती है और बहुत ज्यादा सोचने लग जाती है और फिर हमारी लूसी जो है वो डॉक्टर विल्जिक का सर काट देती है। और यहीं पे एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 के लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कैसी लग रही है ये स्टोरी कमेंट में बताइए। और एपिसोड 3 में हम बहुत सारी चीजें जानेंगे कि भाई ये डॉक्टर का क्या सच है और सब क्यों पड़े हैं इस डॉक्टर के पीछे। तब तक के लिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय सी यू।